खजुराहो के मंदिर के बारे में सभी लोग जानते हो। खजुराहो में विष्णु जी की एक मूर्ति थी, तकरीबन 7 फीट की थी। वो टूटी हुई थी, मुस्लिम आक्रमणकारियों के दौरान वो टूट गई थी। तो उसके लिए मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में कि उसके पुनर्निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश करे। ठीक है। खजुराहो मंदिर 9वीं से 11वीं सदी के बीच चंदेल शासकों ने बनवाया था। बहुत ही भव्य मंदिर है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। खैर, तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से पूछिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकता। बात सही है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करने के लिए पुरातत्व विभाग इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि जो उसकी पुरातत्व की जो कीमत है वो नष्ट हो जाएगी, या हम अपने इतिहास को नहीं जान पाएंगे, या हम नए तरीके से चीज़ों का निर्माण करेंगे तो हमारी पुराने इतिहास की चीज़ों को तोड़ मरोड़ देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं अध्ययन करने में नुकसान होगा। तो इसलिए कभी कभी कुछ मूर्तियाँ टूटी आपने देखी होंगी, हम लोग सोचते हैं, तो वो इसलिए वो वैसे ही पड़ी रहने देते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने सिर्फ इतना नहीं कहा। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास ये आदेश है कि वो किसी भी याचिका को खारिज कर सकता है बिना किसी टिप्पणी के। पर सुप्रीम कोर्ट के ने बवाल तब हुआ, बुरा तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की कि अपने विष्णु भगवान से कह दीजिए वो खुद ही अपना उद्धार कर लें, वो खुद ही अपनी मूर्ति सही करा लें। कमाल है। पूरे भारत को, हम जिस देश के वासी हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के जज का हम सब सम्मान करते हैं। उनके द्वारा दिए गए किसी भी फैसले पर टिप्पणी नहीं करते। ऐसा भारत की जनता करती है क्या? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्हें शीर्ष पर बिठाया गया है, जिन्हें न्यायमूर्ति माना गया है हर किसी की भावनाओं का, भाई न्याय तो तब होगा ना जब भावनाओं का, पहले आप भावनाओं का को आदर देंगे। खैर, उनको नहीं चाहिए कि वो भारत की जनता का, भारत की भावनाओं के, सनातन धर्म की भावनाओं का आदर करें। नहीं, उन्होंने तुरंत ही टिप्पणी कर दी। खैर, सनातन के साथ कहा भी जाता है कि बहुत सहन शक्ति है। सनातन में उतनी सहन शक्ति है जितनी महिलाओं में है, पृथ्वी की तरह सहन शक्ति है, कुछ भी पाप करते रहिए। लेकिन क्या, कब तक ये शक्ति? किसी और धर्म के बारे में तो आप नहीं बोलते, आप बोलते हैं तुरंत दंगे हो जाते हैं, तुरंत बवाले मच जाते हैं। सनातन के बारे में कोई कुछ भी बोल के चला जाए, सनातन को बॉल समझ लिया है, दोनों तरफ से बैठ लोग इधर उधर मारते रहते हैं। बहुत ही गलत था फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज को, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं, आप जो बोलते हैं वो नज़ीर बनता है। कोई आम इंसान कुछ बोल देता है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप काबिल हैं, आप वहाँ तक गए हैं, आपको जहाँ शीर्ष पे बिठाया गया है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। यूं ही मज़े मज़े में कुछ भी बोल दिया, आप किसी की भावनाओं से खेल गए। खैर, सनातन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैंने देखा सोशल मीडिया पर सब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और जायज़ भी है गुस्सा होना, क्योंकि इतना पुराना मंदिर, इतनी पुरानी वो क्या था भाई। आप कह देते, सही भी बात था कि पुरातत्व विभाग से बिना पूछे सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं कर सकता पुनर्निर्माण के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए। बात सही है, बस इतना ही बोलना था ना। उस पर टिप्पणी करना, वो भी भावनाओं के साथ खेल करना, ये तो गलत था। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेज़ी से मान रहे हैं कि गंगोई साहब को, मतलब जज साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है सही भी है, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब बड़े होकर के आपके शब्द बोले गए शब्द नज़ीर बनते हैं, कानून बनते हैं, आपके बोले हुए शब्द भविष्य का निर्माण करते हैं, तो आप कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो भी बताइए भारत के चीफ जस्टिस बन के बैठे हैं। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको ये अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का।